नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विंड। यानी विंड क्या होती है। अगर हम बात करें कि जो भूपृष्ठ के सहारे हॉरिजॉन्टल रूप से बहती हुई हवा है उसको हम विंड्स कहते हैं। अगर हम देखें विंड्स क्या कैसे चलती हैं, विंड्स हमेशा आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और उसी तरह वो गतिमान करती हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल दिशा में गतिमान वायु को हम एयर करंट्स के नाम से जानते हैं। पवनें और वायु धाराएं हैं वो दोनों मिलकर वायुमंडल में एक सर्कुलेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं या उसको स्थापित करते हैं। अगर हम बात करें कि जो विंड्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ विंड। विंड अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली ऐसी जो स्थायी पवनें होती हैं और दूसरी ऐसी होती हैं जो पीरियोडिक होती हैं और तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी स्थानिक पवनें। अगर हम बात करें कि जो स्थायी पवनें कैसे होती हैं या जिनको हम प्रचलित पवनें भी बोलते हैं, यानी ये वे पवनें होती हैं जो वायु दाब के अक्षांशीय अंतरण के कारण एक विस्तृत अक्षेत्र पर साल भर एक ही दिशा में बहती रहते हैं। इसी कारण इन्हें हम प्रचलित पवनें कहते हैं। क्योंकि ये पवनें समस्त भूमंडल पर विकसित होती हैं, इसलिए इन्हें हम भूमंडलीय या प्लेनेटरी विंड भी इनको कहा जाता है। देखा जाए तो वायुदाब पेटियाँ और ताप कटिबंध के आधार पर स्थायी पवनों को हम 3 वर्गों में रखते हैं। इनमें आती हैं एक आपकी ट्रेड विंड्स, दूसरी आपकी वेस्टर्लीज और तीसरी आपकी आती हैं पोलर विंड्स। अगर हम बात करें जो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, दोनों गोलार्धों में हम देखते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायु कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को हम ट्रेड विंड कहते हैं। ये पवनें 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती हैं और पूर्व दिशा से आने के कारण इन्हें हम ईस्टर्लीज विंड भी इनको कहा जाता है। फिर आती हैं हमारी वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें। अगर हम देखें तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें प्रत्येक गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच चलती हैं। पश्चिम दिशा से आने के कारण, यानी ये पश्चिम दिशा से चलने के कारण इन पवनों को हम पछुआ पवनें कहते हैं। फिर आपकी आती हैं तीसरे नंबर पर पोलर विंड्स यानी ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च वायुदाब अक्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनों को हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमारी जो विंड्स होती हैं वो होती हैं पीरियोडिक विंड्स। यानी पीरियोडिक विंड्स कैसे होती हैं, यानी ये पवनें समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन पवनों की प्रवाह दिशा में चेंज आता है, यानी उनके अंदर बदलाव आ जाता है, इसलिए से इनको हम पीरियोडिक विंड कहते हैं। इन्हें साइमिक पवनें भी इनको कहा जाता है और सदा एक ही दिशा में न बहने के कारण इन्हें हम अस्थायी पवनें या टेम्परेरी विंड भी इनको कहा जाता है। अगर हम पीरियोडिक विंड की बात करें तो उनमें हमारी बेसिकली आती हैं, जैसे हमारी मॉनसून विंड हैं। जो हमारी मॉनसून विंड है वो हमारे मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। ये पवनें ग्रीष्म काल में अगर हम देखें तो ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और सर्दियों में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। फिर इसके अंदर आती हैं हमारी स्थल समीर और जल समीर। उसके बाद आती हैं हमारी माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। अगर हम बात करें कि हमारी जो स्थल समीर और जल समीर क्या होती है, हम देखते हैं कि जब दिन के समय टाइम होता है, यानी दिन का समय होता है, तो उस समय समुद्र या जल समीर चलती हैं। स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ही ये ठंडा हो जाता है। दिन के समय सागरीय तट के निकट स्थल के सूर्यताप द्वारा अधिक गर्म हो जाने के कारण उसके ऊपर निम्न वायुदाब बन जाता है
और निकटवर्ती जो समुद्र होता है वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जिस पर कम तापमान के कारण वायु दाब है वो उच्च बना रहता है और स्थल की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और जल की भारी वायु ठंडी और वायु के जो वायु तट की ओर बहने लगती हैं, जिसे हम जल समीर कहते हैं। फिर हमारा आता है स्थल समीर, यानी रात के समय अगर हम देखते हैं तो रात के समय समुद्र स्थल की अपेक्षा गर्म रहता है, जिस पर निम्न वायुदाब बना रहता है। स्थल से विकर्ण द्वारा ऊष्मा जल्दी से निकल जाती है, जिससे वह ठंडा हो जाता है, अतः उस पर हम देखते हैं कि हाई प्रेशर है वो विकसित हो जाता है। रात के समय पवन स्थल के उच्च वायुदाब से जल के निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है, जिसे हम स्थलीय समीर कहते हैं। फिर हमारा आता है पर्वत समीर और घाटी समीर। ये पवनें पर्वत व घाटी के बीच असमान ताप और वायु दाब के कारण उत्पन्न होती हैं। दिन के समय पर्वतीय ढालों की अपेक्षा घाटी अधिक सूर्यता प्राप्त करती है, जिससे घाटी की वायु गर्म होकर कन्वेक्शन करंट के रूप में ढलान के साथ ऊपर उठने लगती है। इसे हम घाटी समीर कहते हैं। फिर अगर हम देखते हैं रात के समय भौमिक विकर्ण द्वारा पर्वतीय ढाल है वो अपेक्षाकृत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिससे ढालों पर ठहरी हुई वायु है वो ठंडी और भारी होकर नीचे घाटी की ओर बहने लगती है, जिसे हम पर्वत समीर कहते हैं। फिर हमारी आती है तीसरे नंबर पर आती है हमारी स्थानीय पवनें, जिसको हम लोकल विंड्स भी बोल सकते हैं। स्थानीय स्तर पर तापमान और वायु दाब में अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पवनों को हम स्थानीय पवनें कहते हैं। प्रमुखतः देखा जाए तो स्थानीय पवनें जिनका अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है, उन्हें कुछ ऐसी जो स्थानीय पवनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक होती है हमारी लू, यानी हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो सिंधु गंगा के मैदान में मई और जून के महीने में प्राय दोपहर के बाद पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हम लू कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो स्थानीय पवनें हैं, जैसे हमारी चिनुक है जो आपके यूएसए और कनाडा में स्थित है, जो रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों में सर्दी से उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन है, जो 2 घंटे के अंदर तापमान को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ा देती है। फिर हमारी आती है इसके अलावा जैसे और बहुत सारी लोकल विंड्स हैं, जैसे आपकी फ़ोन है, मिस्ट्रल है, बोरा है, हरमाटन है, शिरको है और खमसिन है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी हमारे पास जो है वो लोकल विंड्स हैं।